हेलो गाइस एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल आर राजपूत मैथमेटिक्स। तो गाइस आज की जो क्वेश्चन वगैरह है ऑलरेडी मैं इसको अपलोड कर चुका था लास्ट वीडियो में। आज मैं उनके सॉल्यूशन आपको पूरा डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है। और यदि आपके आंसर वगैरह आ चुके हैं तो एक बार प्लीज़ जरूर चेक कर लेना कि पहले वाले का आंसर आपके पास 2 है, आपको नंबर ऑफ द सॉल्यूशन निकालने थे, ठीक है। सेकंड का आपके पास 4, थर्ड का 4 एंड फोर्थ का 6 और फिफ्थ वाले का आपके पास ग्राफ ड्रॉ करना था। ग्राफ किस टाइप से बनने वाला है, ये जो 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने थोड़े अलग अलग टाइप से उनको निकल आए ताकि आपके जो जनरली देखो बहुत बार क्या होता है जब अपन ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको कई बार लगता है कि यार मेरे पास पहले ग्राफ कौन सा इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस के भी क्वेश्चन वगैरह रखे ताकि आपके इन 5 क्वेश्चन से सारे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3 टू द पावर mod x और इज इक्वल टू mod ऑफ 2 माइनस का mod ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि यार ऑलरेडी मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि a टू दी पावर x का ये जो ग्राफ बनता है अपने पास कुछ स्टेप से बनता है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है मोड, तो मोड का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास मोड आ जाए तो आपको इस साइड का ग्राफ हटाकर ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा बन रहा है, इसकी इमेज मुझे बनानी है किसमें, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, a टू दी पावर mod ऑफ x। तो कहने का मतलब सिंपल सा मेरे पास कि 3 टू दी पावर mod x ग्राफ तो मेरे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, मेरे पास इस टाइप से अपना ग्राफ बन जाएगा। और ये वाला पॉइंट आप ऑब्वियसली कह सकते हो कितना 0,1 होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में। अब यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि जनरल आपके पास पता होना चाहिए mod x ग्राफ किस टाइप से बनता है। तो mod x ग्राफ आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था, आपके पास ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर उसके सामने अपने लगा रखा माइनस, तो माइनस का ग्राफ कैसे बन जाएगा, आपके पास नीचे पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं कि उसमें मेरे पास 2 प्लस कर दिया मैंने, तो 2 प्लस करने का मीनिंग क्या होता है, इस ग्राफ को मैंने 2 ऊपर खिसका दिया, मतलब आपका कुछ ग्राफ इस टाइप से बनेगा और ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। अब पूरे का मेरे पास मोड लगा है, तो मोड का मीनिंग आपके पास क्या होता है कि आपका जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बिल्कुल सेम टू सेम इमेज करके ऐसा बनाना है, मतलब आपका डब्ल्यू शेप का बन रहा है। और यदि मैं इन दोनों को एक साथ एक ही ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से बनने वाला है कि यहाँ पर मेरे पास पॉइंट हो जाएगा 0,2 और आपका कुछ इस टाइप से जाएगा। अब यहाँ पर जाके प्रॉब्लम जाती है कि यार मेरे पास जो लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी, मतलब इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, या फिर मतलब ये कहीं पर आगे जाके ऐसे लाइन जो जा रही है ये क्या इसको इंटरसेक्ट कर देगी क्या, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्या इसको भी इंटरसेक्ट कर देगी क्या। और यदि इंटरसेक्ट करते तो अपने पास नंबर ऑफ द सॉल्यूशन कितने 4 हो जाएंगे। अब यहीं पर जाके प्रॉब्लम रहती है कि यार इसको किस टाइप से अपन चेक करें। तो गाइस इसका एक सिंपल सा ट्रिक ये रहता है कि आप कुछ मत करो, दोनों फंक्शन को ध्यान से देख लो, ठीक है। आपको इतना पता चल चुका कि मेरे पास ये 3 टू दी पावर x होगा क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव साइड में ले रहा हूँ, और इधर का जो ये वाली लाइन आपके पास होगी ये कितनी होगी मेरे पास x माइनस का 2, ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। ये आपकी लाइन कितनी होगी यहाँ पर मेरे पास x माइनस का 2 होगी, क्योंकि मोड को ब्रेक करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, मोड को किस टाइप से ब्रेक करते हैं, और इसके ऑलरेडी हम क्वेश्चन वगैरह अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन बन जाएगी कितना, x माइनस 2, और दूसरा फंक्शन आपके पास 3 टू दी पावर x। इन दोनों का आप लिमिट निकालो एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पर, ठीक है। इन दोनों का आपको क्या निकालना है, लिमिट। जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम जाए कि यार मुझे पे चेक करना है कि इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट पे भी कर सकते हैं, अपने को ये नहीं पता रहता है, तो उसका सिंपल सा ट्रिक रहता है कि आप एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पर इनकी लिमिट निकालो। दोनों में से किसी को भी आप ऊपर नीचे रख सकते हो, मैं जनरली इनको इस टाइप से रख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर मैंने इसको रख लिया, इसको नीचे रख लिया मैंने, ठीक है। दोनों आपको करके बता देता हूँ। मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपके पास क्या, इनफाइनाइट x माइनस का 2 और 3 टू दी पावर आपके पास x है। यहाँ पर जब मेरे पास लिमिट इनफाइनाइट पुट करूँगा तो मेरे पास ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, मतलब अपने पास एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट अपन इसको ओपन कर देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 टू दी पावर x डिवाइड बाई 1, और यहाँ पर आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू आपके पास इनफाइनाइट ये 1/3 टू दी पावर x। यहाँ पर लिमिट अपने पास जाएगी इनफाइनाइट को और यहाँ पर जाएगी 0 को, ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब इनफाइनाइट को लिमिट जा रही है, इनफाइनाइट को लिमिट जाने का मतलब ये कि यार मेरे पास जैसे जैसे x से इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो कहने का मतलब कि ये वाला नंबर मेरे पास बड़ा है, ठीक। आप मुझे बताओ कि मेरे पास 2 नंबर है a एंड b, ठीक है, इनका रेशियो मेरे पास 1 से बड़ा है, तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास a नंबर बड़ा होगा b से, सिंपल सा फंडा ही है। तो इनफाइनाइट मेरे पास मतलब लिमिट इनफाइनाइट को जा रही है, तो कहने का मतलब कि मेरे पास ये ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर छोटा होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि मैंने एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट ऊपर वाला नंबर मेरे पास बड़ा नंबर देगा, और ये मेरे पास जैसे मेरे पास इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो नीचे वाला नंबर कम नंबर देगा, ठीक है। अब यदि मेरे पास रेशियो लेस देन 1 हो तो कहने का मतलब कि मेरे पास बी वाला नंबर बड़ा है। अब बिल्कुल सेम केस यहाँ पर ये हो रहा है कि मेरे पास 3 टू दी पावर x से बड़ा नंबर होगा तभी तो मेरे पास 1 से छोटा लिमिट आपके पास आ रहा है, मतलब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पर मेरे पास ये वाला नंबर बड़ा है। तो आप कैसे भी रेशियो लोगे तो आपका कंक्लूजन लास्ट में सेम निकलेगा, ठीक है। पहले वाले के अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या निकल रहा कि 3 टू दी पावर x मेरे पास बड़ा वाला नंबर होगा व्हेन एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एज कंपेयर टू x माइनस 2। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर भी इसका कंक्लूड ये निकल रहा है। तो कहने का मतलब कि मेरे पास ये ग्राफ सीधा ऐसे चले जाएगा, ये पहले इनफाइनाइट को टेंड करेगा,
फिर बाद में ये जाकर इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, तो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बार स्टूडेंट को जनरली डाउट वगैरह जाता है। तो ये मेरे पास इनके नंबर ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास 2 आ रहे हैं, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अब इधर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उधर भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास सिमेट्री के मोड फंक्शन है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस वी गॉट 2 सॉल्यूशंस। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास भी मोड का ही ग्राफ बना हुआ है। आपके पास ln ऑफ मोड ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ध्यान से यार कि आपके पास जो ये वाला पोर्शन है ln का ग्राफ, ठीक है, ln x का जो अपन ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से बनाते हैं। अब यहाँ पर लगा मोड x ग्राफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ln में मोड x ऐसे बन जाएगा, जैसे ग्राफ इधर बन रहा है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने 12-13 पॉइंट जो लास्ट इसमें भी डिस्कस करे थे उसके अकॉर्डिंग भी आप इनको जज कर सकते हो। अब पूरे का मोड लगा, पूरे का मोड का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको कि जो नीचे वाला पोर्शन आपके पास रहेगा वो उसका ऊपर ग्राफ बन जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब ये आपका पोर्शन हो चुका है, इसको मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू आपके पास मोड ऑफ ln ऑफ मोड ऑफ x। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यदि इसका दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ ही बन रहा है, और ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास सर्कल रहता है जिसकी रेडियस आपके पास कितनी है 2 है, तो ये पता होना चाहिए कि आपका पॉइंट कितना 1,0, ये -1,0 और आप एक 2 सर्कल मतलब 2 रेडियस का सर्कल बना दो पूरा का पूरा ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ओनली ऊपर वाला पोर्शन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये कि मेरे पास ये तो पूरा सर्कल है, और इसका कहने का मतलब कि मेरे पास सर्कल का ऊपर वाला पोर्शन है। यदि इसके बाहर माइनस साइन लगा होता तो मेरे पास सर्कल मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। तो अपने पास ऊपर वाला पोर्शन लेना, नीचे वाला पोर्शन नहीं लेना। क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू ये वाली टर्म दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर सकते हो कितने पॉइंट ऑफ इंडक्शन आ रहे हैं इनके 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन कितने होंगे इनके, मेरे पास 4 होंगे। ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है 7 टू द पावर मोड ऑफ x 5 माइनस का मोड ऑफ इज इक्वल टू 1। इसको देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका आपके पास ऐसा है कि आप इसको इधर डिनोमीटर में ले जाओ। ठीक है, आप इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका इसका जो ग्राफ जाएगा कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपके पास कितना होगा यहाँ पर 0,1। अब मैं बात करता हूँ कि अपने पास ये वाला जो ग्राफ बनेगा, अब इसके लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे मोड एक्स ग्राफ कैसे बनता है। आपके पास ऊपर जाएगा और माइनस लगाऊंगा तो आपके पास ग्राफ नीचे चला जाएगा। ठीक है, ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से नीचे चला जाएगा, बट जैसे इसमें मैंने 5 प्लस करा तो आपका जो रिजल्टेंट ग्राफ रहेगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब यहाँ पर अपने पास पूरे का मोड लगा है, तो पूरे का मोड के लिए अभी क्या बताया था मैंने आपको, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो ये आपका रिजल्टेंट ग्राफ बन चुका है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपका कितना होगा यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने x को 0 पुट करा तो आपके पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको मैं बता चुका हूँ कि आप जिस भी ग्राफ को बनाओ उसको टुकड़ों में बांट के बनाओगे तो ऑब्वियसली बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि यदि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स से चेंज करता है 1/f ऑफ एक्स में, तो इसका जो ग्राफ वगैरह में जो चेंज होते हैं 3-4 पॉइंट आपको मैंने लिखवाए थे कि इसका क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, और यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। और जहाँ पर एक्सटेंडिंग मतलब आपका एक्स की वैल्यू पुट करने पर आपके पास 0 आ रहा है, वहाँ पर आपके पास बन जाएंगे एसिम्पटोट्स। तो आप यहाँ पर कह सकते हो मेरे पास ये 0 कब आएगा, जब मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी हो, मेरे पास -5। ठीक है, और ये मेरे पास +5। तो यहाँ पर आपके पास जब आप ग्राफ बनाओगे किसका 1/mod ऑफ 5 माइनस का मोड ऑफ एक्स का, तो ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा उसमें आपके पास 2 एसिम्पटोट्स बन जाएंगे, एक तो -5 पर, दूसरा जो एसिम्पटोट बनेगा आपके पास +5 पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास मैंने ऑलरेडी बताया था कि जिस क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बन रहा है उसी में आपके पास बनेगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये ग्राफ मेरा क्या डिक्रीजिंग हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो इसके पहले वाला कैसा होगा, मेरे पास इंक्रीज होगा, कुछ इस टाइप से आपके पास बनेगा। और एसिम्पटोट कैसे बनते हैं, इस टाइप से बनता है एसिम्पटोट, यदि आपको पता हो तो। एसिम्पटोट क्या होता है, टेंजेंट टू इनफाइनाइट। यदि आपको नहीं पता हो तो मैं इसका वीडियो भी पर्टिकुलर अलग से बना दूंगा। ठीक है, सेकंड आपके पास यहाँ पर देखो कि ये वाला जो पोर्शन बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, और ग्राफ कैसे मेरे पास इंक्रीजिंग है, तो कहने का मतलब कि मेरे पास ये डिक्रीजिंग बनेगा। अब ये कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करेगा वो तो आप सिंपल से चेक कर सकते हो। यहाँ पर x = 0 पुट करके कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 1,5 ठीक है, अब जैसा ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है बिल्कुल सेम टू सेम आपका इधर ही बन जाएगा, क्योंकि आपके पास सिमेट्री है। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो मेरे पास ये डिक्रीजिंग जा रहा है,
तो ये मेरे पास इंक्रीजिंग होगा, फिर ये इंक्रीजिंग जा रहा है तो मेरे पास ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों को एक भी प्लॉट करता हूँ यहीं पर, तो यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5 माइनस का, और ये हो गया मेरे पास कितना, माइनस का 5 प्लस का 5, और ये वाला पॉइंट 0,1/5 यहाँ पर कहीं पर होगा नीचे। तो जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा ये, और यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ जाएगा इस टाइप से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंडक्शन आपके पास 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट ऑफ इंडक्शन आ रहा है, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन कितने होंगे उसके पास, 4 होंगे। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो आपके पास आ रहा है यहाँ पर साइन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ ln ऑफ एक्स। देखो यार, इसमें जनरली बहुत बार स्टूडेंट को डाउट रहता है कि यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक जनरली अपन उसको एक बार मिस कर देते हैं कि यार किस टाइप से अपन ग्राफ वगैरह को चेक करें। तो साइन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ मोड ऑफ ln ऑफ एक्स, इसका ग्राफ तो आपको ऑलरेडी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि इसका जो ग्राफ आपके पास बनेगा, ठीक है, वो किस टाइप से बनने वाला है। उसके पहले अपन इसको देख लेते हैं। देखो, इसका ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप पहले साइन का ग्राफ बना लो। साइन का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपके पास यहाँ पर होता है पाई, फिर 2 पाई, ये होता है 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई, 0, यहाँ पर माइनस पाई, माइनस 2 पाई। ठीक है, और आपको यदि साइन पाई एक्स का बनाना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नंबर यहाँ पर आ रहा है उससे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पाई से आप सभी को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या पहुँच जाएगा, यहाँ पर ये 1, और यहाँ पर 2, ये 3 हो जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये -1 हो जाएगा, और ये आपके पास हो गया -2। अब देखते हैं अपन ध्यान से कि मेरे पास जो ln और मोड एक्स का ग्राफ आपके पास बन रहा था, कुछ स्टेप्स आपके पास बनता जा रहा था, ये अपन ने जो भी देखा था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 और यहाँ पर -1 होगा। अब यार अपने को थोड़ा बहुत यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास ये पॉइंट तो मिल चुका कि मेरे पास 1 यहाँ पर होगा, -1 यहाँ पर होगा, 2 सॉल्यूशन तो मेरे पास यहाँ से निकल गए। अब मैं बात करता हूँ कि यार मेरे पास ये जो ग्राफ जाएगा इस साइड का, इधर का, ये क्या ऊपर से निकलेगा कि नीचे से निकलेगा, इसको चेक करने का तरीका थोड़ा सा डाउट रहता है। तो इसको देखो यार, आपको पॉइंट वोट करके देखने पड़ेंगे। आप कुछ मत करो, यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपको पता है कि यहाँ पर ये 1.5 होता है कहीं ना कहीं। 1.5 यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री में पुट करूँ साइन में, तो मेरे पास कितना आउटपुट मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और यदि मैं इसमें 1.5 पुट करता हूँ तो आप ध्यान से देखो, ln ऑफ मोड ऑफ -1.5 मतलब आपका प्लस हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए इसका बेस कितना ई है, और यहाँ पर नंबर बड़ा, यहाँ पर नंबर छोटा, तो इट मीन्स ln आपको आउटपुट 1 से छोटा नंबर देगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना, वो आपके पास पूरा मोड आ रहा है तो आपके पास 1 से छोटा नंबर आपके पास मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ कि मेरे पास इसका जो वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पर कहीं पर मिलेगी, 1 से छोटा नंबर अपने को मिलने वाला है। तो कहने का मतलब कि जो ग्राफ जाएगा कुछ इस टाइप से मेरे पास निकलेगा। ग्राफ कैसे निकलेगा, इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तो क्लियर हो चुका, मेरे पास ग्राफ नीचे से जा रहा है। ठीक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला ग्राफ में। तो आपके पास कितने सोल्यूशन निकल गए, एक तो यहाँ से 1 2 और आपका तीसरा यहाँ पर 3। अब बिल्कुल सेम टू सेम जो इधर आपका ग्राफ जाएगा, आप चेक करना तो इधर भी चेक कर सकते हो कि इधर भी जो मेरे पास ग्राफ जाएगा, यहाँ पर आपके पास होगा 0.5 यदि ट्रिग्नोमेट्री में पुट करता हूँ तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। ठीक है, और यदि मैं 0.5 इसमें पुट करूंगा तो मुझे उस 1 से छोटा नंबर मिलेगा। इट मीन्स ग्राफ नीचे से जाएगा उसका। तो यहाँ पर अपने पास पॉइंट हो गया 1 2 3 4। अब अपने पास आगे और चेक करना है कि मेरे पास जो ग्राफ ये वाला जाएगा, क्या मेरे पास ये इधर से ऊपर निकल जाए क्या। जनरल इन द सेंस अपन ये सोचेंगे कि यार इसको तो टच कर ही नहीं पाएगा, बट यदि आप ध्यान से देखो तो आपको जनरली पॉइंट पुट करके देखना रहता है। ln में जब अपन लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें जो फेवरेट नंबर रहता है क्या, ई होता है। तो आप एक काम करो, x = e पुट करके देखो दोनों साइड। यदि मैं x = e पुट करके देखता हूँ तो ln ऑफ आपके पास कितना हो जाएगा, मोड ऑफ p, और इसका कितना होता है आपके पास आउटपुट 1, मतलब कि e की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 2.6। और आपको पता है होना चाहिए कि मेरे पास जो मिड पॉइंट होगा कितना का 2.5 होगा। तो 2.6 लेट सपोज यहाँ पर कहीं पर आ गया, तो 2.6 से जैसे मैं पुट करता हूँ ई में, तो मुझे आउटपुट कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास लाइन कितनी होगी, 1 1 लाइन होगी। ठीक है, तो ये आपको 2.6 और लॉग में पुट करने पे कितना मिलेगा आपको, मतलब यही पुट करने पर आपको मिल रहा है कितना, 1। और यदि उसको यहाँ पर पुट करता हूँ 2.6 को, ये मान लीजिए मेरे पास 2.6 यहाँ पड़ता है। ठीक है, अब रफ डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पर, तो 2.6 पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री देगा वो छोटा नंबर दे रहा है। तो कहने मतलब कि जो ग्राफ जाएगा कुछ स्टेप से मेरे पास निकलते हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। अब यहाँ पर अपन फ्लो में क्या कर देते हैं कि मेरे पास ग्राफ ऊपर से निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना, आपको चेक करना है एटलीस्ट। फिर आगे आप चेक करोगे तो आपको फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप आगे 1 2 बार और चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपके कितने सोल्यूशन आ रहे हैं यहाँ से 1, और इधर तो आपका ऐसे जाएगा तो इधर तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं इसका। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ द सोल्यूशन आपके पास यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, लास्ट वाले का ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ही है ना, कि ऑलरेडी मैं बता चुका था इसको।
तो यार जब भी इसका इस टाइप का आपके पास ग्राफ आए ना तो उसको थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई कर लिया करो। और ये आपको मैंने बताया था समझने का तरीका कि आपके पास x माइनस एच और क्या y माइनस के इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट a हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है जिसका आपके पास जो सेंटर वगैरह रहता है आपके पास h कोमा k। लेट सपोज मेरे पास ये h कोमा k है। यहाँ पर आपने एक इमेजनरी एक्स एक्सिस बना दिया, y एक्सिस बना लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर आप बिल्कुल सेम टू सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो, बस काम खत्म आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आपके पास कितना निकल जाएगा, 7 को उधर ले जाऊंगा तो y माइनस 7 और ये आपका 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू आपका 1 आ रहा है। इट मीन्स आपके पास h की वैल्यू आपके पास 5/2 और k की वैल्यू आपके पास 7। तो 5/2 7/2 मतलब यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं और वहीं पर अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देंगे तो आपका इस टाइप से बन जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये 4-5 पॉइंट मतलब क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो यार